सालों बाद यमुना किनारे इस बार छठ मनाई जाएगी। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इस बार दिल्ली के छठ व्रतियों को एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक छठ पर्व मनाने का मौका मिले, और इसीलिए हमने अपनी पल्ला से लेकर के और आखिरी ओखला के छोर तक जहां जहां आबादी है वहां वहां हम छठ घाट तैयार करके जनता को देंगे। और इसके अलावा भी शहर के अंदर भी लगभग 1000 से ज्यादा पॉइंट छठ के सरकार स्वयं बना करके जनता को देगी। सुंदर और विशिष्ट इस बार की छठ दिल्ली वासियों के लिए रहने वाली है, और किसी भी प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है, और उसके बाद की यहाँ की स्वच्छता की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है। मैं तो ये मानती हूँ कि छठ के अर्घ से कभी भी यमुना किसी भी हाल में गंदी हो ही नहीं सकती। ये एक पवित्र त्यौहार है, स्वच्छता का त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है, और प्रकृति के साथ में लोग जुड़ करके छठ मैया की पूजा करें, यही सरकार का प्रयास है। मैम, इसके साथ साथ जब दिवाली के बाद टॉक्सिस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, यमुना में खासतौर पर बात की है वजीराबाद के आसपास, कलंगी कुंज के आसपास सफेद रंग के झाग लगे, क्या उसको लेकर के भी सरकार ने कुछ तैयारियां या हरियाणा सरकार से बातचीत करी? पूरी तैयारी हम कर रहे हैं, जो भी उसके लिए रेमेडीज हैं उन सब पे काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया पे भी सख्ती बरती जा रही है, हरियाणा से भी बात की जा रही है। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और आने वाली हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है। मैम, कितने घाट बनाए जाएंगे छठ को लेकर? पूरा यमुना जी पे जितने भी आबादी वाले क्षेत्र हैं उन सारी तरफ घाट बनाए जाएंगे। गिनती में नहीं कह सकते, परंतु हमारा सोचना ये है कि मैक्सिमम सुविधा लोगों को मिले, उन्हें दूर ना जाना पड़े, उनको नियरेस्ट पॉसिबल जो छठ घाट है जहां पे सेफ अप्रोच है वहां सारी जगह बनाए जाएंगे। सालों बाद यमुना किनारे इस बार छठ मनाई जाएगी। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इस बार दिल्ली के छठ व्रतियों को एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक छठ पर्व मनाने का मौका मिले, और इसीलिए हमने अपनी पल्ला से लेकर के और आखिरी ओखला के छोर तक जहां जहां आबादी है वहां वहां हम छठ घाट तैयार करके जनता को देंगे। और इसके अलावा भी शहर के अंदर भी लगभग 1000 से ज्यादा पॉइंट छठ के सरकार स्वयं बना करके जनता को देगी। सुंदर और विशिष्ट इस बार की छठ दिल्ली वासियों के लिए रहने वाली है, और किसी भी प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है, और उसके बाद की यहाँ की स्वच्छता की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है। मैं तो ये मानती हूँ कि छठ के अर्घ से कभी भी यमुना किसी भी हाल में गंदी हो ही नहीं सकती। ये एक पवित्र त्यौहार है, स्वच्छता का त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है, और प्रकृति के साथ में लोग जुड़ करके छठ मैया की पूजा करें, यही सरकार का प्रयास है। मैम, इसके साथ साथ जब दिवाली के बाद टॉक्सिस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, यमुना में खासतौर पर बात की है वजीराबाद के आसपास, कलंगी कुंज के आसपास सफेद रंग के झाग लगे, क्या उसको लेकर के भी सरकार ने कुछ तैयारियां या हरियाणा सरकार से बातचीत करी? पूरी तैयारी हम कर रहे हैं, जो भी उसके लिए रेमेडीज हैं उन सब पे काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया पे भी सख्ती बरती जा रही है, हरियाणा से भी बात की जा रही है। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और आने वाली हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है। मैम, कितने घाट बनाए जाएंगे छठ को लेकर? पूरा यमुना जी पे जितने भी आबादी वाले क्षेत्र हैं उन सारी तरफ घाट बनाए जाएंगे। गिनती में नहीं कह सकते, परंतु हमारा सोचना ये है कि मैक्सिमम सुविधा लोगों को मिले, उन्हें दूर ना जाना पड़े, उनको नियरेस्ट पॉसिबल जो छठ घाट है जहां पे सेफ अप्रोच है वहां सारी जगह बनाए जाएंगे।